हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन सीख कबाब। इन्हें हम तवे पर बनाएंगे बिना सीख का यूज़ किए। हम इन्हें घर पर आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही जूसी, मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनते हैं। देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इन मटन सीख कबाब को बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग इसके लिए कबाब मसाला भी यूज़ करते हैं, और अगर आप चाहें तो घर पर ही मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घर के मसाले से आपको सीख कबाब बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ें, जिन्हें हमने ग्रेट करके कद्दूकस करके पानी निचोड़ लिया है, जिनका हमने 5-6 चॉप की हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच नींबू का रस और भुने हुए चने का आटा और कुछ सूखे मसाले, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच कचरी का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च आधे चम्मच जितनी, 1 चम्मच पीली मिर्चें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और 2 चम्मच साबुत धनिया। अब देखें, अब हम लेंगे मटन। मैंने यहाँ पर मटन का कीमा लिया है। मेरा ये कीमा आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए मेरे जो सामान है ये उसके हिसाब से है। अगर आपका कीमा ज़्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से आप इस सामान की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो जितना भी हमारा ये इंग्रेडिएंट्स जो हमने इकट्ठे किए थे, इन्हें सबको हम कीमे में डाल देंगे। लेकिन याद रहे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको प्याज को कद्दूकस करके उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, तभी इसे कीमे में मिलाना है, वरना आपके कबाब पतले हो जाएंगे और ये सीख पर नहीं चिपकेंगे। तो हमने कद्दूकस की हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखे अपने सारे मसाले, हरा धनिया चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें चॉप की हुई, सब हमने कीमे में डाल दी हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को डालकर इस कीमे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 छोटे नींबू का रस लिया है। अगर आपके पास एक बड़ा नींबू है तो आप 1 नींबू का रस भी ले सकती हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ बटर। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकती हैं, लेकिन बटर से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। कबाब के लिए इन मसालों को मिलाना, अच्छी तरह से मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कीमे को, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मिलाएंगे और उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमारे कीमे में कितनी ज़रूरत है भुने हुए आटे की। भुना हुआ चने का आटा, इसे आप घर पर भी बना सकती हैं और रेडीमेड भी मंगवा सकती हैं। मैंने ये भुने हुए चने को मिक्सी में पीस करके घर पर ही बनाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे इस स्टेज पर। नमक डालते टाइम आप ये ध्यान रखें कि हमने इसमें गरम मसाला, वो चाट मसाला भी डाला है, और चाट मसाले में भी नमक होता है और कीमे में भी थोड़ा सा नमक होता है, इसीलिए आप इसमें नमक उसी हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पर 2 छोटे टीस्पून नमक डाला है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे 2 चम्मच जितना चने का आटा, भुने हुए चने का आटा। अगर किसी को भुने हुए चने नहीं मिलते हैं तो वो बेसन को तवे पर भून करके उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर भुने हुए चने मिल जाएं तो फिर आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके उसका आटा डालें। अब इस आटे को डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद दोबारा हम चेक करेंगे कि हमारा कीमे में कितना मॉइस्ट है, कितना हमारा कीमा पतला है या कितना इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है, ये परफेक्ट है। अब मुझे यहाँ मालूम हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ज़रूरत है भुने हुए चने की पाउडर की, तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितना और पाउडर इसमें डालूँगी। 1 चम्मच जितना चने और डालने के बाद फिर मैं देखूँगी, अगर परफेक्ट है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पर इस तरह पूरा ही डाल दूँगी। अब इस तरह से मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच भुने हुए चने का आटा डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हमें कम से कम 15 मिनट के लिए इसे साइड में रखना है, और 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से मिल गए हैं सारे मसाले इसमें। तो अब हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। कबाब बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एक बॉईल में थोड़ा पानी लेना है और हमें लेनी है एक सीख। मेरे पास यहाँ पर चॉपस्टिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चॉपस्टिक ले ली है। अगर आपके पास कोई चॉपस्टिक नहीं है या फिर कोई इस तरह के डंडे नहीं हैं तो आप एक नई पेंसिल मंगाकर भी यूज़ कर सकती हैं। पेंसिल से भी आप इस तरह से कबाब बना सकती हैं। मेरे पास ये इस तरह से चॉपस्टिक थी, तो मैं थोड़ा सा कबाब लेकर के कीमा और अपने हाथ में देखूंगी कि मुझे कितने बड़े कबाब बनाने हैं। इसका थोड़ा गोल सा करके फिर इसके अंदर हम सीख डालेंगे। सीख इंसर्ट करने के बाद हम इसे हाथों से कबाब की शेप दे देंगे।
कीमे को आप देख पा रही हैं, कीमा बिल्कुल परफेक्ट है, ना वो सीख से गिर रहा है और ना ही वो ऐसा है कि हमें परेशानी हो रही है कबाब बनाने में। ऐसे ही कीमे की आपको रखना है, ऐसे ही कीमा रखना है आपको कि वो एकदम से सीख पर चिपक जाए और परेशानी ना हो। ज़्यादा पतला नहीं रखना, वरना तो वो सीख से बार बार गिरेगा। और इस तरह से हाथों से आप सीख पर ही कबाब का शेप दे दें। और जब आपका कबाब का शेप हो जाए तो धीरे से आप कबाब के अंदर से ही सीख को निकाल दें, तो आपका कबाब बन करके तैयार है। देखें, ये मेरा कबाब बिल्कुल रेडी है। अब मैं धीरे से इसे अंदर से सीख निकाल दूँगी और इसे मैं इस साइड में प्लेट में रख दूँगी। ये मेरा आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा कीमा है। इसमें कितने कबाब बनेंगे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के कबाब बना रही हैं। अगर आप थोड़े से मोटे कबाब बना रही हैं तो इसमें थोड़े कम कबाब बनेंगे, और अगर जिस तरह से मैं इसमें एक मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कितने कबाब बन करके तैयार हो जाएंगे। और चाहे तो आप अपने हिसाब से छोटे और बड़ा साइज़ कबाब का कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादातर आप मीडियम साइज़ के रखें, ताकि वो जो हम फ्राई करेंगे तो वो कच्चा नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर से भी क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। देखें, इस तरह से आप एक एक करके सारे कबाब बना करके रेडी कर लीजिए। बस थोड़ा थोड़ा सा हाथों पर पानी लगाते जाएं और फिर इस तरह से कीमा लेते जाएं और फिर सीख पर कबाब की शेप देते जाएं। सारे कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर देखिए, मेरे आधा किलो थोड़ा ज़्यादा कीमे से इतने सारे कबाब बन करके तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसे स्मोकी लुक देने के लिए इसमें थोड़ा सा कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कोयला अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट ही फ्राई कर लूँगी। आप तवे पर थोड़ा सा तेल डालें। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और मैंने इसके पहले अच्छे तरह से इसे पका करके इसे साइड में रख लिया है। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब तवे पर तेल डाला है और अब इसमें कबाब डाल रही हूँ। इन कबाबों को हमें शैलो फ्राई ही करना होता है, इन्हें डीप फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 3 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद आप चाहें तो कबाबों के ऊपर से भी 1 चम्मच तेल डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको डालकर दिखाऊंगी। और जब आप तवे पर इन कबाबों को डाल दें तो फ़ौरन ही सेट ना करें, थोड़ी देर तक इन्हें पकने दें। जैसे ही ये पकेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे। टाइट होने के बाद ही आप इन्हें अल्टा पल्टी करें, वरना अगर आप फ़ौरन डाल करके इन्हें पलटने लगेंगे तो फिर ये कबाब टूट सकते हैं। इस तरह से आप ऊपर से भी थोड़ा सा कबाबों के ऊपर से भी तेल डाल दें। आप चाहें तो इन्हें तेल में फ्राई करें और चाहे तो आप इन्हें बटर में फ्राई करें। बटर में कबाब और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, लेकिन बटर में थोड़ा नमक होता है, इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो आप बिना नमक वाले बटर से आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से आपके सारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। जब एक नीचे से फ्राई हो जाएं तो आप इन्हें हल्के हाथों से पलट दें और पलट कर ऊपर से भी फ्राई कर लें। इसी तरह आपको पलटते रहना है और चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप देख रही हैं कबाबों पर कितना अच्छा कलर आ गया है। इन कबाब के अंदर हमने कचरी मसाला डाला है, जो गोश्त को जल्दी गला देता है और उससे कबाब का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये पाउडर, कचरी पाउडर, आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। आप कबाब में डालने वाला पाउडर या कचरी पाउडर कह करके इसे मंगा सकती हैं। इससे हमारा गोश्त भी जल्दी गल जाता है कबाबों का, और उसमें एक अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है। इसी तरह से कबाबों को हिलाते हुए चारों तरफ से आपको इसे अच्छी तरह से सेकना है। जो रेडीमेड कबाब मिलते हैं उनमें कबाब चीनी और कच्ची मसाला ज़रूर डालते हैं। हमारे घर पर बने हुए कबाब भी उतने ही टेस्टी होंगे। इन्हें आप हल्का हल्का सा इधर उधर से दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लें। और याद रहे कि हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पर ही हमें कबाब को सेकना है। लो फ्लेम पर अगर हम कबाब को सेकेंगे तो ये कीमा ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और देर में ही भी सेकेंगे। आपको इन्हें मीडियम से हाई फ्लेम पर ही कबाब को सेकना होता है। इस तरह से आप दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लें और उसके बाद फिर हम इन्हें अपने प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब ये पूरी तरह से सीख जाएंगे। देखिए, ये कबाब चारों तरफ से अच्छी तरह सीख चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि कबाबों के ऊपर कितना अच्छा कलर आया है और कितने जूसी से लग रहे हैं। इन्हें निकालने के बाद हम तवे पर फिर अपना दूसरा बैच डाल देंगे और जितना ये सीखते जाते हैं ये उतने ही टाइट होते जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अब तवे पर हम अपना दूसरा बैच डालेंगे।
और इसी तरह से आपको एक एक करके सारे कबाबों को सेक लेना है। हम अपने दूसरे बैच को भी चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए हमारे सारे कबाब अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से सेकना, साइड से भी और ऊपर नीचे से पलट के आप थोड़ी देर पर सेकते रहना। और याद रहे कि गैस का फ्लेम हाई से मीडियम होना चाहिए, इसे लो फ्लेम पर नहीं सेकना। और अब हमारे सारे कबाब बन करके तैयार हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने किस तरह से इन्हें अच्छी तरह से सेका है चारों तरफ से। आप इन कबाब को नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या कुलचों के साथ, या फिर पराठों के साथ भी, और रुमाली रोटी के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आप इन कबाब को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके कबाब कैसे बने हैं। लीजिए हमारे सारे कबाब बन करके तैयार हैं। ये मटन कबाब की रेसिपी आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रेसिपी को आगे भी शेयर करें। थैंक यू।